कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है हमारा मन। अगर हम अपने पूरे मन से किसी चीज़ को चाहे तो हम उसे पा सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। अगर ये बात सच है तो जो हम चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिल पाता। आज की इस कहानी से आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में पता चलेगा जिसके समझने के बाद आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आज की कहानी से आपको पता चलेगा। कहानी बहुत ही छोटी सी है लेकिन गहरी है। इससे पहले कि आप कहानी की गहराइयों में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था जो बहुत ही परेशान हुआ करता था। मानो चारों तरफ से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो अगर किसी काम को करने जाता तो उस बेचारे का काम सही से पूरा ही नहीं हो पाता था। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। वो बहुत ही दुखी रहता था। उसे रात को चैन से नींद भी नहीं आती थी। उसके आंखों के नीचे दो काले धब्बे बन चुके थे, जो इस बात का प्रतीक है कि वो आदमी कितना परेशान है। कभी कभी तो उसे आत्महत्या करने की भी चिंता आती थी, लेकिन अपने परिवार की चिंता करते हुए वो ऐसा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो अपने दुखों को दूर करके रहेगा। वो जाके अपने मित्र से मिलता है और उसे बोलता है, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाए। उसके मित्र ने उसे कहा कि तुम बाबाओं के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे तुम्हारी समस्या भी दूर हो जाएगी और तुम्हारे घर में धन संपदा भी आने लगेंगी। फिर उस आदमी के मन में ये बात पक्की बैठ गई कि अब तो कोई बाबा ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वो आदमी कई बाबाओं के पास गया और बाबाओं ने उसे कुछ टोने टोटके आजमाने को कहा और वो आदमी वो टोने टोटके आजमाने लगा। और जो भी बाबा उसे टोने टोटके आजमाने को बोलता, उसके बदले में दान दक्षिणा लेता था। और कुछ दिनों बाद उस आदमी ने देखा कि उसकी समस्या समाधान नहीं हो रही, बल्कि उसका धन भी खत्म हो रहा था। इससे वो आदमी और भी ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उसके पड़ोस के एक आदमी ने उससे कहा कि तुम अपने घर में हवन करवा लो। हवन होगा तो तुम्हारे घर से कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो निकल जाएगी। फिर उसने घर में हवन करवाई, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई भी हल नहीं मिला। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि शायद मेरी समस्या कभी हल नहीं होगी। फिर उसके दोस्त ने उसको और एक बाबा के बारे में बताया जो कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेता था। फिर उस आदमी ने सोचा, ये कोई सिद्ध बाबा होंगे जो कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेते। फिर वो आदमी उस बाबा के पास चला जाता है। बाबा के पास जाके बाबा के पैरों में अपने माथे टेक के उसने अपने सभी समस्या को बाबा को बोला। और वो आदमी बाबा को बोलता है कि बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ आपसे मिलने। मुझे एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो फिर बाबा समझे ये आदमी सच में बहुत ही परेशान है। फिर बाबा ने बोला, मंत्र तो तुम्हें मिल जाएंगे, तुम कुछ कर सकते हो। तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी उससे दान दक्षिणा मांग रहे हैं। तो उस आदमी ने बोला कि बाबा, आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरा समस्या दूर हो जाए। आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए। उसके बदले में मैं आपको जितनी भी दान दक्षिणा आप मांगोगे मैं दूंगा। बाबा ने बोला, मैं उतनी छोटी सी चीज़ तुमसे नहीं मांगूंगा। तो उस आदमी ने सोचा और बोला कि बाबा, मैं अंगारों पे चलने के लिए भी तैयार हूँ, आप सिर्फ मुझे वो मंत्र दे दीजिए। बाबा बोले कि मैं तुम्हें अंगारों पे चलने वाली छोटी सी चीज़ भी नहीं बोलूँगा। तो उस आदमी ने बोला, तो क्या करना होगा मुझे बाबा। तो बाबा बोले कि
तुम जब रास्ते में घर जाओगे तो ये मंत्र अपने मन में दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और ध्यान रखना, इसे अपने मन में दोहराना है, मुंह में बोलना नहीं है। और वो आदमी जब जा ही रहा था तो बाबा ने बोला कि और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब तुम इस मंत्र का जाप करो तब तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो उस आदमी ने कहा कि बंदर का क्यों आएगा बाबा? बाबा बोले तुम समझ जाओगे। तो उस आदमी ने बोला ये तो बहुत ही आसान मंत्र है, मैं इसे चुटकी बजा के कर लूँगा। और रही बात बंदर की, वो मेरे ख्याल में नहीं आएगा। ऐसा बोल के वो अपनी घर की तरफ चल दिया। जाते जाते बाबा की दी हुई मंत्रों का जाप करने लगा और उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। और जब भी बंदर का ख्याल आया उसने थोड़ी देर सोच के फिर से बाबा के मंत्रों को याद करने लगा। ऐसे ही करते करते वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे समझ आया ये उसने क्या कहा, तभी वो अपने सर के बाल नोचने लगा, दीवार में सर पटकने लगा कि मेरे मन में आज तक बंदर का ख्याल नहीं आया, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर वो आदमी बंदर के ख्यालों में डूब गया और बाबा के दिए गए मंत्रों का जाप करना ही भूल गया। रात को वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। फिर सुबह होने के बाद वो बाबा के पास चला गया फिर से और बाबा के पास जाके बोला, बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, जब मैं यहाँ से बात करके गया आपसे तब से मेरे मन में बंदर का ही ख्याल आते जा रहा है। पता नहीं बाबा ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो आपके पीछे पेड़ पे भी बंदर केला खाता नजर हो रहा है। तो बाबा उसकी बात को सुनकर हंसते हैं, हा हा हा, और बोलते हैं कि बच्चा, मन के जाल को समझना इतना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, लेकिन जब मैंने कहा कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए तभी तुम्हें बंदर का ख्याल आने लगा। हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जिस भी चीज़ से हम दूर जाना चाहते हैं हम उसकी ओर और खींचे चले जाते हैं। अगर तुम अपने दुख के बारे में ज़्यादा सोचते रहोगे तो वो दुख तुम्हारे अंतर मन में समा जाएगा और दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमें हमारे दुख के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हम जो भी चीज़ ज़्यादा सोचते हैं वो हमारे अंतर मन में बैठ जाता है। अपने दुखों के बारे में सोचना बंद कर दो, देखना तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। अगर हमारे अंतर मन में हमें किसी भी चीज़ का सही बीज बोना आ गया तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।